गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो है रियल एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे किसको, फंक्शंस को और उनकी काउंटिंग्स को डिस्कस कर रहे थे, है ना। हम इस काम को कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट। तो नाम से ही क्लियर है एकदम कि भाई काउंटिंग करनी है ना, सेट्स की। लेकिन सेट्स की कैसी काउंटिंग करनी है, सेट्स के अंदर कैसे एलिमेंट हैं। यानी कि अब तक जो हम फंक्शंस का बिहेवियर पढ़ रहे थे वो फाइनाइट सेट्स के ऊपर पढ़ रहे थे। तो अब पहले तो हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि इनफाइनाइट सेट्स के कैसे बिहेवियर हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट्स के कैसे बिहेवियर है और इनफाइनाइट सेट्स दोनों के कैसे बिहेवियर हैं, उन दोनों की कंबाइंड स्टडी है कौन, काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट। ठीक, इसमें दो तरीके के सेट होते हैं, जनरली काउंटेबल या अनकाउंटेबल। डेफिनेशन भी वेरी सिंपल है कि जो जिनको गिन लिया जाए वो काउंटेबल, जो ना गिन पाएंगे वो अनकाउंटेबल। तो गिनने और ना गिनने का सेंस बड़ा तगड़ा है यहाँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मैं अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करूं तो उसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है ना। लेकिन क्या चीज है, हम उसके सारे एलिमेंट्स गिन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब नंबर इनफाइनाइट है तो गिन कैसे लोगे, ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन है ना, कि आपने गिन कैसे लिया जब इनफाइनाइट है। तो मैं आपसे बस सिंपल सी थिंग पूछता हूं कि आपको ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो नहीं पता हो, बताइए। आप इनफाइनाइट तक लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यह बताइए कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो आपको नहीं पता। सब पता है ना, तो यानी कि जब पता है तो फिर गिन लिए। तो यही बिहेवियर एकदम क्या है, शॉकिंग वाला है ना, कि ऐसा कैसे हो गया कि जो चीज इनफाइनाइट तक है लेकिन हमें पता है। और मैं आपसे एक चीज और पूछूं, अगर जीरो के बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, क्या आप बता पाएंगे कभी? कभी नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि आप कितने भी जन्म ले लो, सही है, लेकिन जीरो के बाद कौन सा नंबर आएगा ये कभी बता नहीं पाएंगे कि जीरो के बाद ये आता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि वन के बाद कौन सा नेचुरल नंबर है, टू के बाद कौन सा नेचुरल नंबर है, या जीरो के पीछे कौन सा इंटीजर है, तो आप इसको तो बता दोगे इजीली। लेकिन जीरो के बाद कौन सा रियल है, कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है, ये कभी नहीं बता पाओगे, है ना। तो यही बिहेवियर है नंबर्स का। तो इस बिहेवियर को हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो ये बेसिकली पूरा चैप्टर जो बनाया गया है, किनके द्वारा बनाया गया, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज केंटर। उनका बनाया हुआ है ये पूरा। ठीक है, ये पूरा योगदान उन्हीं का है दिया हुआ। तो उन्होंने शुरुआत करी थी कहाँ से, कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट से, है ना। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो है अपना इक्विवेलेंट सेट या इक्वी पोटेंशियल सेट, है ना। इक्विवेलेंट सेट या इक्वी पोटेंशियल सेट। पोटेंशियल मतलब पावर, एक जैसी पावर वाले सेट, है ना, यानी कि एक जैसा बिहेवियर रखने वाले सेट्स। सही है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equivalent if there is a bijection between them. There is a bijection between them. तो उनके बीच में एक वन वन ऑन टू मैपिंग मिलनी चाहिए, अगर दो सेट्स आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है तो। ठीक है ना। तो उनके बीच में एक वन वन ऑन टू मैपिंग हमें मिलनी चाहिए। ठीक, ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। सही है। सी, इट इज डिनोटेड बाय
ए इक्विवेलेंट बी या बी इक्विवेलेंट ए। जब ए से बी तक बाइजेक्टिव मिल गई तो बी से ए तक भी मिल जाएगी, है ना। ठीक, तो क्या कहना है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के बेस पर ले सकते हैं। आपने एक फंक्शन डिफाइन करा, नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। ठीक, सही है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। तो क्या है, यानी कि ये saying that it is saying that the image of natural number is same as the natural number। तो हर नंबर की इमेज मिल गई, और ये मैपिंग लीनियर मैपिंग है, तो लीनियर मैपिंग होने की वजह से क्या हो गई, पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, और ये भी कह सकते हैं। तो ये मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो यानी कि यहां से पता चल रहा है कि n इज इक्विवेलेंस टू या सिमिलर टू n। तो n के सिमिलर है ना। दूसरा बिहेवियर देखो, आपने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, नेचुरल नंबर टू टू टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर। आप टू को क्या है, कोई एक नॉन जीरो स्केलर बना दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हम सभी नंबर के ऊपर बात कर लेंगे एक साथ में। तो k वेयर k इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑफ फिक्स्ड रियल। ठीक, फिक्स्ड रियल हम लिख के चले हैं। ठीक, देन अब मैपिंग डिफाइन बाय f of n is equal to k times of n। So now what can we say about this mapping? तो यहां से पता चल, तो ये मैपिंग तो 1 1 और ऑन टू दोनों है, हर पॉइंट की प्री इमेज है और हर पॉइंट की इमेज है और वो भी यूनिक है। ठीक, तो यहां से पता चल रहा है दिस इंप्लाइंग दैट कि भाई n जो है वो इक्विवेलेंस है किसके, k टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो इससे क्या प्रूफ कर दिया आपने, एकदम आपने ये प्रूफ कर दिया कि n का 2 गुना, सही है, यानी कि 2 गुने का मतलब एलिमेंट्स का 2 गुना कर दिया। तो जैसे n है ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4, है ना। तो 2 ऑफ n कितना हो जाएगा, 2 ऑफ n तो दिखता होगा 2 4 6 8 ऐसे करके। तो यानी कि ये एलिमेंट तो इसके अंदर प्रॉपरली कंटेंट है, एकदम प्रॉपरली कंटेंट है, और इससे कम है, आधे हैं एकदम। लेकिन उसके बाद भी ये आपस में कैसे हैं, सेम पावर वाले हैं, इक्विवेलेंट है। तो ये बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज है, ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो ये इनफाइनाइट सेट्स का बिहेवियर है। अगर यही चीज आप फाइनाइट सेट में करते तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट सेट में एकदम पॉसिबल हो गई, देख लो। तो ये है कैंटर साहब का कमाल, इन्होंने ही इस चीज को बना के दिया है अच्छे से। ठीक, तब यहां से ये इक्विवेलेंट सेट की बात हो गई कि कैसे इक्विवेलेंट सेट बनाए जाते हैं, है ना। तो यहां से एक बात तो पता चल गई, अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट हैं तो उनके पास सेम कार्डिनलिटी होनी चाहिए फिर, सही है। तो टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट, तो ये तो इनफाइनाइट के बेस पर लग रहा है कि हाँ भाई इनके पास एक जैसी कार्डिनलिटी होनी चाहिए, लेकिन हम जो रिजल्ट दे रहे हैं वो फाइनाइट सेट्स के ऊपर दे रहे हैं अभी। ठीक, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो पहला रिजल्ट तो हम फाइनाइट सेट्स के ऊपर देंगे, क्योंकि इन फाइनाइट सेट्स में सबसेट तो कभी भी सेट के इक्वल नहीं बनेगा अगर वो प्रॉपरली कंटेंट है। ठीक, तो टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ, तो क्या कंडीशन है हमारे पास, कार्डिनलिटी ए बराबर हो जाए किसके, कार्डिनलिटी बी के। अगर ऐसा ट्रू है तो वो एकदम सही है। हालांकि ये इफ एंड ओनली इफ भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्सली भी ट्रू है, अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी इक्वल है तो वो सेट्स कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आप ये लिख सकते हैं एंड कन्वर्सली, सही है। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है फाइनाइट सेट्स के ऊपर। अब हम इंटरेस्टेड हैं किसमें, इनफाइनाइट सेट्स पर। इनफाइनाइट सेट्स पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा होगा कि अगर सेम कार्डिनलिटी होने पर क्या वो वैलिड होंगे। जैसे नेचुरल नंबर है, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी,
इनफाइनाइट। रियल नंबर है, इसकी भी कितनी, इनफाइनाइट। रैशनल नंबर है, इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है, इनफाइनाइट। तो क्या ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, नहीं है, इन चीज का जजनेस अभी बाकी बचता है ना। तो उनको अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो पहले एकदम जो बेसिक नीड्स है पहले उनको पूरी कर लेते हैं, फिर इन पर हम वापस आएंगे लौटकर। ठीक, तो इसमें जो अगला टॉपिक है वो है काउंटेबिलिटी, काउंटेबल फाइनाइट सेट। हम धीरे धीरे इस पूरे टॉपिक को डिस्कस कर देंगे सिंपलेस्ट वे में। काउंटेबल फाइनाइट सेट, एकदम नाम से क्लियर है कि काउंटेबल यानी कि जिनको काउंट किया जा सके, ऐसे फाइनाइट सेट, काउंटेबल फाइनाइट सेट्स। अ सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल फाइनाइट इफ इट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सही है, या वी कैन से दैट इन सिंपलेस्ट वे, इफ सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट है तो वो काउंटेबल फाइनाइट सेट है। ठीक, इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज फाइनाइट, इफ cardinality of set A is finite, known as countable finite set। सही है, तो जैसे कि आप कोई भी रैंडम फाइनाइट सेट ले लीजिए, सब काउंटेबल फाइनाइट। ठीक, आप कोई भी फाइनाइट सेट उठा लीजिए, सब इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। इवन इव एम्प्टी सेट इज ऑल्सो काउंटेबल फाइनाइट सेट। ठीक, तो वो भी इसके अंदर में क्या हो जाएगा। ठीक, आप मंथ के कलेक्शन ले लीजिए, जितने भी आपके मंथ हैं, ठीक, जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश, ठीक, जितने भी हिंदी अल्फाबेट्स हैं, वो सब कैसे फॉर्म्स करेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे कि आप रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहते हैं, तो कलेक्शन ऑफ ऑल बाइक्स इन योर सिटी, कलेक्शन ऑफ योर ऑल बाइक्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये भी सब क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, फाइनाइट सेट ही फॉर्म करेंगे। भाई आपके शहर में कितनी बाइक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो सकती हैं, 2 लाख हो सकती हैं, 3 लाख हो सकती हैं, 10 होंगी, 15 होंगी, मैक्सिमम मान लो 1 करोड़ होंगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगी। अगर होंगी तो उनको भी गिन लेंगे। तो वो एकदम कलेक्शन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, फाइनाइट सेट्स बनेगी। जैसे कि आप एसी की काउंटिंग कर लीजिए अपने शहर में, या आप अपने घर में एसी की काउंटिंग कितने हैं, 0 1 2 3 4 जितने भी आप देख लीजिए। ठीक, तो ये सब केस को फॉर्म करते हैं, फाइनाइट सेट्स को फॉर्म करते हैं, है ना। इसके बाद जो है अगला, वो है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। तो अब देखो, अब हम जो दूसरी चीज डिफाइन कर रहे हैं वो है काउंटेबल फाइनाइट सेट। ये सबसे मजेदार चीज है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, है ना। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट, सही है, ये है काउंटेबल। इसमें क्या है, अ सेट ए is said to be countable infinite if it is similar to a natural number। जो नेचुरल नंबर के सिमिलर हैं वो काउंटेबल इनफाइनाइट माने गए हैं, है ना। a set A is said to be countable infinite set if it is similar to a natural number। अगर वो नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन रखता है तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट माना जाएगा। तो अब आपको पता चल गया काउंटेबल इनफाइनाइट यानी कि ऐसे सेट, ऐसे इनफाइनाइट सेट आप जिनको गिन सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि नेचुरल नंबर, आपको सारे नेचुरल नंबर पता है, कौन सा नहीं पता है। आप पूछो मुझसे कि भाई इसके बाद कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, जैसे ही आपने बोला कि इसके बाद कौन सा आएगा, तो आप तो एक की जगह 10 और बता दोगे, उसमें एक जोड़ो, फिर दो जोड़ो, तीन जोड़ो, चार जोड़ो, इतने बता दोगे। आप एक बार नेचुरल नंबर बताओ तो सही कि इसके बाद कौन सा है।
फिर मैं बताता हूँ, आप उसके पीछे कौन सा वो भी बता दोगे फिर तो, है ना? तो यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है सबको गिना जा सकता है फिर तो, लॉजिकली देखो आप। इसलिए इसको नाम दिया है काउंटेबल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है लेकिन स्टिल इट इज काउंटेबल। ठीक। तो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपके पास कौन कौन से सेट हैं? जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, के टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर, आप अभी हम देख के ही आए थे, है ना? और जैसे कि अपने रैशनल नंबर हैं, ये भी सब कैसे रहने वाले हैं? काउंटेबल इनफाइनाइट रहने वाले हैं। तो बिग क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू शो दैट एन एंड सॉरी जेड एंड क्यू आर सिमिलर टू एन, यानी कि एन और जेड और क्यू आपस में कैसे बाइजेक्शन रखते हैं, ये सबसे बड़ा वही क्वेश्चन है ना? इसको भी बाद में देखेंगे, पहले डिफाइन कर लेते हैं अपना कौन सा, अनकाउंटेबल सेट। A set A is said to be uncountable if it is not countable, है ना? A set A is said to be uncountable if it is not a countable set। अगर वो काउंटेबल नहीं है, कौन सा काउंटेबल? इस इधर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों नहीं है, तब वो क्या माना जाएगा? अनकाउंटेबल सेट माना जाएगा। सही है? तो मैंने बस इतना ही वर्ड लिख दिया, काउंटेबल। सही है? तो ब्रैकेट में चाहे आप लिख लेते हो फाइनाइट और इनफाइनाइट। सही है? या तो वो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों ना हो, तब ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल सेट में रखना पसंद करेंगे। क्लियर है बात? इसके बाद जो है, तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे वो क्या रह सकते हैं? जैसे कि आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लेना चाहें तो ले सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल्स नंबर, ठीक है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? ये सब किसके एग्जाम्पल देने वाले हैं हमारे? काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल सेट्स के, है ना? इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए। ठीक। सो नाउ वी आर मूविंग इन द नेक्स्ट वन थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड द एनुमरेशन ऑफ सेट्स। एनुमरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का नामकरण करना, है ना? एक तरीके से नामकरण करना, एनुमरेशन, है ना? एनुमरेशन, है ना? एनुमरेशन ऑफ सेट्स, ठीक, नामकरण करना। तो इसमें होगा क्या? जैसे कि आपके पास कोई सेट ए है, ठीक, एंड ए इज सेड टू बी एनुमरेटेड इफ इट हैज अ बाइजेक्शन विद नेचुरल नंबर। तो यानी कि डेफिनेशन सिमिलरिटी वाली वही है कि भाई काउंटेबल सेट की डेफिनेशन ही है इनडायरेक्टली, है ना? तो जैसे आपने, तो वो क्या है? नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन रखना चाहिए। तो एनुमरेशन होता क्या है, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कहीं पता नहीं कहीं यूज हो जाए तो हम फिर बताना नहीं पड़ेगा वहां ऑन द स्पॉट, हमें पता होगा कि एनुमरेशन क्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके डोमेन स्पेस के एलिमेंट लिख दिए। कोडोमेन के पता नहीं एलिमेंट्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, हमें नहीं पता, है ना? लेकिन इतना तो पता है कि हाँ, 1 की इमेज एफ के अंडर कुछ तो होगी, 2 की इमेज एफ के अंडर कुछ तो होगी, 3 की होगी, 4 की भी होगी, 5 की भी होगी, इनकी कुछ ना कुछ तो इमेज मिलेंगी। ठीक। तो देन वी कैन से दैट व्हाट रेंज एफ जो होगी वो एक्चुअली में है क्या? रेंज एफ इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ द इमेजेस ऑफ द डोमेन एलिमेंट्स। डोमेन एलिमेंट्स की इमेज ही तो है रेंज ऑफ एफ। तो वो क्या है? F1 की इमेज, F2 की इमेज, F3 की इमेज, F4 की इमेज, इन सब की कलेक्शन है। तो दिस सेट इज नोन एज द एनुमरेशन ऑफ ए।
तो ये ए का नामकरण हो गया कि भाई पहला एलिमेंट 1 की इमेज, दूसरा एलिमेंट 2 की इमेज, तीसरा एलिमेंट 3 की इमेज, चौथा एलिमेंट 4 की इमेज। समझ में आ रही बात ना? दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द एनुमरेशन ऑफ सेट्स। तो ये ए का एनुमरेशन है। सही है? एनुमरेशन क्या है? अब नाउ, अब दिमाग में क्वेश्चन ये है कि इज इट पॉसिबल, हालांकि ये तो हम बता के आ गए पहले ही कि हाँ ऐसा होता है, क्या नेचुरल नंबर इंटीजर्स के साथ बाइजेक्शन रखता है? तो अभी हम बिहेवियर देख कर आए थे कि जो जेड इंटीजर्स हैं अपने वो कौन है, माइनस इंफिनिटी से आएंगे साहब। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर तो यहां से शुरू होते हैं और इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। तो इतने एलिमेंट तो एक्स्ट्रा है ना जेड के पास। तो कह सकते हैं कि हाँ एन इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड, एन इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन जेड। स्टिल क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि प्रॉपरली कंटेन्ड है और बाइजेक्शन मिल जाए? यानी कि अपने से बड़े सेट्स के साथ बाइजेक्शन रख पाना पॉसिबल है या नहीं? तो यही बिहेवियर एकदम शॉकिंग वाला है कि ये कैसे हो गया, है ना? तो ऑब्जर्वेशन देखिए आप बस, रियल एनालिसिस पढ़ने का मजा बस उसी में ही है जब तक आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आप कितनी भी एनालिसिस पढ़ लो, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 महीने बाद भूल जाओगे उसको। एनालिसिस पढ़ने का तो मजा रियल लाइफ में है बस। सही है? तो कहना कैसे है, तो अब हम अपना प्रोसेस करते हैं पूरा। क्या ऐसा पॉसिबल, हम हमें बस एक भी बाइजेक्शन मिल गई, अपना काम डन। बाकी मिलो या मत मिलो हमें क्या, हमें एक से ही काम चलाना है बस। एक ढूंढनी है, एक से ज्यादा मिल गई तो क्या दिक्कत है? हम तो एक ढूंढना में इंटरेस्टेड है, बस एक ही ढूंढने में इंटरेस्टेड है। सही है? तो n के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से ये आ रहे होंगे। यहाँ पे मान लो 0 है, -1, -2, -3, और ऊपर निकल जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। सही है? नीचे 1, 2, 3, और नीचे निकल जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये मैंने n लिख दिया एक तरफ z लिख दिया। अब इनको मिलाना शुरू करते हैं। आपको एक तरीका ढूंढना है जो इन सारे एलिमेंट्स को मैप करा दे डोमेन के, और इस हिसाब से मैप कराना है कि हर एलिमेंट ऑफ जेड का इमेज बन जाए। सही है? तो आप क्या कर लो, सीधा सीधा दो तरीके हैं कि सबसे पहले 0 को मैप करा लो किसी पे भी। तो आप 1 को मैप करा लो 0 पे। सही है? कि 1 की इमेज 0 है। ठीक। 2 की इमेज बना लो 1, और 3 की इमेज बना लो -1। ठीक। 4 की इमेज बना लो 2, और 5 की इमेज बना लो -2। 6 की इमेज बना लो 3, 7 की इमेज बना लो -3। तो यानी कि हमने क्या करा, डोमेन स्पेस को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, ऑड और इवन के बेस पर, है ना? तो हम क्या मैपिंग डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि भाई ऐसे कर लो। ठीक। आपने 2 को तो पहुंचाया 1 पे, फिर 4 को पहुंचाया 2 पे, और 6 को पहुंचाया 3 पे। तो आपने जो भी संख्या आपने डोमेन स्पेस से उठाई उसका आधा पहुंचा रहे हो आप रेंज में, है ना? तो n/2 कर दिया जब n कैसा हो, इवन हो। ठीक है? अब आप n इजिकल टू ऑड, तो ऑड नंबर जा रहे हैं किस पर, इस पे। अगर आप 1 को देखें तो 1 पहुंचाए 0 पे, तो 1 को, तो 1 - 1 अपॉन 1 - 1 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो ठीक है। 3 पहुंच गया कितने पे, 2 पे। माइनस का साइन छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, है ना? 3 को 2 पे पहुंचाने का तरीका, 3 को 2 पे, 3 2 पे कहां पहुंचा है, 3 तो 1 पे पहुंचा है ना?
तो 3 को 1 पे पहुंचाने का तरीका 3 माइनस 2 मिलके 1 हो सकता है। सही है। और फिर 5 पहुंचेगा कितने पे? 5 पहुंचेगा -2 पे। तो 5 माइनस 3 मिलके 2, कुछ ऐसा बन रहा है ना। लेकिन मैं कहूं कि ऐसे ना करके आप ऐसे कर लो कि n-1/2 का नेगेटिव देखना क्या हो रहा है। जैसे ही आपने n=1 रखा तो 1 में से 1 गया 0, तो 0 पे पहुंच गया। 3 रखा तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, 2 में से 2 गए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो -1 आ गया। 3 -1 पे आ गया। 5, 5 रखने पे क्या आ गया? 5 में से 1 गए 4, 4/2, 2 -2, ये काम कर गई है ना। तो ये माइनस का साइन घुमा लो इसका, तो 1 माइनस n/2, ये एकदम काम कर रही है ना प्रॉपरली। सही है। तो देखो ऑड वाले भी मैप हो गए, इवन वाले भी मैप हो गए। तो ये 1/1 इस तरीके से मैप होती चली जाएगी। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाई है, यही फंक्शन है अपनी, जो इनको बाइजेक्टिव बनाते हुए लेके जा रही है ना। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट n इज सिमिलर टू z। तो n सिमिलर हो गया z के, तो यहां से ये तय हो गई कि कार्डिनलिटी ऑफ n जो होगी वो बराबर होगी किसके? कार्डिनलिटी ऑफ z के। ये निकल आया कि कार्डिनलिटी n और z की क्या है? आपस में इक्वल है। क्लियर? सुनना हो व्हाट वी हैव। सो क्वेश्चन ये है कि चलो साहब आपने n को तो बना दिया, व्हाट कैन यू से अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। क्या ये n के सिमिलर है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये n के सिमिलर आ जाए? तो इसको डिफाइन करना थोड़ा सा टेढ़ा काम होता है वैसे तो। सही है। मैं जो पहले डिफाइन करता था इसको अलग तरीके से डिफाइन करता था, फिर मैंने ये दूसरा तरीका भी ढूंढा, मतलब खोजा उसको। तो वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर मुझे बुक में मिला था, है ना, बुक में मैंने देखा था उसको। वो फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन हम जो करते थे वो बिना फॉर्मूले के, मतलब कोई जर्नल पैटर्न नहीं था, बस हाँ अपना एनुमरेशन करके कर रहे थे कि एनुमरेशन कर दिया। तो वहां हम क्या कर चेक करते थे? मैं ये चेक करता था कि एन एन क्रॉस एन के सिमिलर होगा या नहीं होगा। बुक में जो डिस्क्रीट मैथ में दे रखा था वो ये दे रखा था, तो उसने फॉर्मूला बना के दे रखा था। सही है। तो वो फॉर्मूला बहुत अच्छा है, यूजफुल फॉर्मूला है बहुत। तो हम क्या करते थे, हम पहले एन क्रॉस एन बनाते थे, ठीक है, एन क्रॉस एन बनाते थे हम। तो उसको बनाने का तरीका था हमारा कि भाई कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ एन का एन के साथ, तो वन की पेयरिंग वन के सब एलिमेंट्स के साथ करते थे ऐसे करके। मैं अपनी प्रोसेस बता रहा हूँ, पहले मैं क्या सोचता था कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। फिर दो की पेयरिंग कर दी मैंने सबके साथ। सही है। ऐसे ही 3 की पेयरिंग करी मैंने। फिर ये पेयरिंग इस तरीके से मैं बनाते हुए चला गया। अब मैं भी पागल थोड़ी जो इतना ज्यादा बनाऊंगा। तो मैंने बस यहीं तक ही बनानी है, और इनको ऐसे करके नीचे इन्फिनिटी तक निकालते हुए चली जाएंगी, क्योंकि ये निकलती हुई चली जाएंगी पेयरिंग इन्फिनिटी तक। सही है। क्योंकि वन जो होगा वो डोमेन, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट से इन्फिनिटी तक जाएगा, एंड इधर से सेकंड कंपोनेंट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये पूरा एकदम फैलता हुआ चला जाएगा। सही है। ऐसे समझ लो बस ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर इतना वाला हिस्सा है जो इधर से इन्फिनिटी भाग रहा है, इधर से भी इन्फिनिटी भाग रहा है, और नीचे से भी इन्फिनिटी भाग रहा है ना। अच्छा इधर का तो गलत बता दिया है। तो
ये वाला हिस्सा है ऐसे नीचे वाला, बस ऐसे करके ये इस डो में इस तरीके से बढ़ रही है ना। ठीक, तो देखो मैंने क्या सोचा था कि अगर मैं इसका एनुमरेशन करूं नेचुरल नंबर के साथ, क्योंकि ये डोमेन स्पेस, क्योंकि ये तो मैं रेंज बनाने वाला था, मैं किसको चेक कर रहा था, मैं ऐसे चेक कर रहा था कि ऐसे चेक किया जाए तो क्या होगा, है ना। तो मैंने सोचा यहां तो डोमेन स्पेस के एलिमेंट है भाई 1 2 3 4 5, और इधर के जो एलिमेंट है वो ये है, तो इनको इमेज कैसे बनाऊं मैं, ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने पहले सोचा कि इसको 1 2 3 4 5 6 अगर देता हुआ चला गया तो मैं इसी रो में ही चला जाऊंगा और कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये रो कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एन टपल कहां तक जाएगा, एन टपल तो नेचुरल नंबर तक जाएगा, वो नेचुरल नंबर सबको पकड़ के ले जाएगा आखिरी तक। तो इनकी बारी कब आएगी, ये तो यहीं से नहीं निकल पाएंगे कभी भी। तो ये तो सब रहेगा नीचे के, ये भी प्रोसेस बताते हैं, है ना। फिर कॉलम वाइज गया, पहले कॉलम वाइज, तो अगर पहले कॉलम के अकॉर्डिंग गया तो पहला टपल उसको इन्फिनिटी लेके जा रहा है, उसमें भी खो के रह जाएंगे, तो बाकी की गिनती तो कभी आने वाली नहीं है। तो फिर यहां पर हमने करा क्या, कैंटर साहब ने बताया कि आप इन दोनों में से कुछ भी मत करो, आप एक काम करो, ऐसे करके सांप घुमा लो इसके ऊपर एक, सही है, ऐसे करके आप चलना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आ जाएगी, है ना, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये प्रोसेस आप बनाओ, तो आप एक एक करके सबको इमेज देते हुए चले जाओगे, भाई तुम्हारी इमेज 1, तुम्हारी 2, तुम्हारी 3, तुम्हारी 4, तुम्हारी 5, तुम्हारी 6, ऐसे करके बनाई उन्होंने। एनुमरेशन हो गया सबका, सबको इमेज मिल गई। अब दिक्कत क्या थी इसमें, हालांकि ये एकदम वेल डिफाइंड 1 1 ऑन 2 मैपिंग है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहां जैसे कि 100 और 99 वाला एलिमेंट आया तो वो इमेज किसकी बना, वो डोमेन स्पेस का कौन सा एलिमेंट है जिसकी वो इमेज है। इमेज तो बना है, ये तो तय है, और वो एक ही नंबर की बना है, ये भी तय है, लेकिन किसकी बना ये नहीं पता, ये दिक्कत है इसमें, समझ में आया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, सही है, ये इसमें दिक्कत है। तब ये क्वेश्चन बनाया गया इधर से, n क्रॉस n से n तक के लिए, सही है, तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। तो क्या फॉर्मूला बनाया गया, तो तो ये n से n क्रॉस n पे तो इस तरीके से डिफाइन हुआ, अब n क्रॉस n से n पे कैसे डिफाइन होगा। तब हमने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, n क्रॉस n टू n, यानी कि एलिमेंट तो वही रहने वाले हैं जो अभी हमने लिखे हैं, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके, है ना। इन्होंने क्या प्रोसेस लगाई कि भाई आप एक मैपिंग डिफाइन कर दो Fij, 2 डायमेंशन की, है ना, और डायमेंशन को डिफाइन करने का तरीका है i+j−2, i+j−2, i+j−1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 और फिर +j, ये मैपिंग है। अब इसका आइडिया कहां से आया, कैसे सोची गई होगी, वो देखते हैं, है ना। इसका आइडिया आया तो यही सही है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है इस डायगोनल प्रोसेस पे, कि देखो इनका जो सम है भाई, इसका जो सम है वो कितना है, बताओ, वो है 2,
ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो सम है वो कितना है? 3। इसका सम कितना है? 3। ठीक, तो आप ऐसे करके खींचो इनको। सही है, मैं इसको मिटा देता हूँ लाइन को, है ना, लाल वाली को। ठीक है, जितना आप देखो, अब देखो इसका सम कितना रह गया हमेशा के लिए? 2। इनके टपल्स का सम, इनके टपल्स का सम कितना है हमेशा के लिए? 3। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनके टपल्स का सम कितना है हमेशा के लिए? 4। इनका सम कितना है हमेशा के लिए? 5। इनका सम कितना रहेगा? 6। तो इन्होंने इस तरीके से इसको फिर काटा कि लो, अब तुम देखो सम, तो इन्होंने बोला कि सम दो आने वाले तरीके कितने? 3 आने वाले कितने? 4 आने वाले कितने? 5 आने वाले। तो इन्होंने ट्रिपल्स का सम बनाया। सही है, तो इनकी पोजीशन डिसाइड की है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, या पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसमें इंडेक्स कौन सा वेरी कर रहा है अगर देखा जाए सम में? तो हालांकि वेरी तो देखो, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 आई और जे एक दूसरे के उल्टा वेरी कर रहे हैं। जहां जे वो उतना है तो वहां पे आई उतना है। समझ में आ रही बात ना? आई और जे का सम मिलाकर बनाया गया है ना। तो आप सिंपली 1 1 की इमेज निकालिए। जैसे ही आपने 1 और 1 रखा तो जे की वैल्यू तो 1 है, तो 1 1 रखते ही 1 और 1 मिलके 2, 2 में से 2 गए 0, तो 1 रह गई। ठीक, 1 2 की इमेज बताओ। जे की वैल्यू 2 लगाओगे तो 2 में से 2 गए 0, 1 बचा, 2 और 1 1, 2 बचा, 1, 1 और 1 2 मिलके कितने हो गए? 3। तो इसकी इमेज तो 3 रहने वाली है, और 1 2 की इमेज, 2 1 की इमेज 2। आई की जगह 2 लगाएंगे तो 2, 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए, 1 0 हो गया, 1 बचा यहाँ से, और यहाँ से कितना बचा? तो 1 प्लस 1 मिलके 2। सही है, तो पहले जो मैपिंग कराई है इन्होंने, 2 1 को मैपिंग कराई है, और फिर 1 2 को मैपिंग कराई है। तो इनके अकॉर्डिंग, तो पहले 2 1 को मैपिंग तो इन्होंने ऐसे ना देके ऊपर की तरफ निकाली है मैपिंग। सही है, तो आप बस इसकी डायरेक्शन कैसे बदल दीजिए, रहेगी तो यही, है ना, तरीका तो यही है। बस इनकी क्या है, डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी ऐसे करके कि लो भाई, अब तुम आ जाओ लाइन में। सही है, इसकी इमेज 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरीके से चलेगी। अब इन्होंने जे इंडेक्स को वेरी कराया है, आप आई इंडेक्स को वेरी करा लो। सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने हर एलिमेंट्स की इमेज बना के दिखाई थी इस इंडेक्स के ऊपर। इस तरीके से ये काम करती थी। तो यहां से कह सकते हैं, दस वी कैन से फाइनली व्हाट के n क्रॉस n इज इक्विवेलेंस टू n। तो यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल एकदम n की जगह 1 लगाओगे कितना छोटा है इससे। आप सोच के देखो ना कि ये एक्चुअली में है क्या, 1 इंटू सिंगलटन, 1 इंटू इस टाइप की चीज है ये, है ना। भाई आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लो तो 1 के साथ ही 1 1 1, तो यही एक ही रो बनेगी बस वही। तो ये तो एक ही रो बनी इसकी, पहली वाली।
और ये इतने सारे एक्स्ट्रा आ गए अनंत, कितने, तो ये इसके साथ भी सिमिलर हो गया। ये कमाल है इनफाइनाइट सेट्स के बिहेवियर का, कि एकदम कितना छोटा प्रॉपर सबसेट है और उसके बाद भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके घूम रहे हैं दोनों जने। सही है ना? आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात हुई कि भाई एन जेड के सिमिलर है या नहीं है, मतलब इक्विवेलेंट है या नहीं है, एन क्रॉस है, एन क्रॉस एन एन के इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहां से हमने, फिर हमारे रिजल्ट्स काम करते हैं कि जो इक्विवेलेंस का रिलेशन हो या सिमिलरिटी का रिलेशन होता है वो अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है तो ये इंप्लाई करेगा ए किसके सिमिलर हो जाएगा, सी के सिमिलर हो जाएगा। तो जो सिंस ड्यू टू द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं फिर, तो आपने बोला कि भाई एन क्रॉस एन एन के इक्विवेलेंस या सिमिलर है ना, और आप पीछे बोल कर आए कि भाई एन इसके भी है, ठीक। तो यहां से क्या कह सकते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन तो यही हो सकता है कि हाँ भाई ये टनाटन, तो यानी कि ये इसके है और ये इसके है, तो ये आपस दोनों में आपस में कैसे होंगे फिर, तो ये भी हो जाएंगे। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का कमाल है यहाँ, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर में कैसे बिठाया जाए, ठीक। तो नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर में हमने एक तरीका ढूंढा था, तो वो थोड़ा सा अजीब है और सिस्टमेटिक नहीं है बस। जैसा कि आपने यहाँ इमेज बना ली मनगढ़ंत, जैसे कि मैंने पहले प्रोसेस में बताई थी, उसी तरीके से मैंने इसमें भी थोड़ा सा किया था। और उसमें क्या किया है, मैंने क्या करा, रैशनल नंबर की लीस्ट फॉर्म लिख ली, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ये है, क्या एन और क्यू आपस में सिमिलर हैं, या यानी कि कहने का मतलब है क्या उनके पास भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, दोनों के पास, क्योंकि जनरली देखा जाए तो एन तो सबसेट होता है जेड का और जेड सबसेट होता है क्यू का, है ना। तो ये तो और इसके कंपैरिजन में छोटा है, एन क्यू के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है ना। तब भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना है, ठीक है। तो इस चीज को चेक करना है। तो हमने करा क्या कि भाई तुम एक काम करो, ऐसे करके एक सेट डिफाइन कर लो, ए एन, और ए एन में वो एलिमेंट आएंगे प्लस माइनस साइन के साथ जिनकी फॉर्म पी अपॉन क्यू टाइप की है, ठीक। सच दैट पी की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से आती है, सही है। पी और क्यू आप दोनों क्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर से ले लीजिए, क्योंकि हमने प्लस माइनस का साइन ले लिया ना, तो इंटीजर की नीड नहीं पड़ेगी, बस एक जीरो की दिक्कत है, तो जीरो को हम अपनी तरफ से डिफाइन कर लेंगे फिर, है ना। पी क्यू बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, सही है। और साथ में जीसीडी ले लिया पी क्यू का 1, सही है। और साथ में लिया है कि p प्लस क्यू का जो सम है वो मिलके n हो जाता है, ये हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है। तो ऐसा इसलिए लिया है कि भाई ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिनका सम p और q का सम मिलकर 1 बन जाए। p और q ऐसे दो नेचुरल नंबर है जिनका सम मिलकर 1 बन जाए, ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि डेफिनेटली ये कभी भी 1 नहीं बना सकता, एक तो, है ना। और मिनिमम सम कितना रह सकता है, मिनिमम सम 2 रह सकता है, सही है। तो यहां पर दो सेट अपनी तरफ से डिफाइन करने पड़ेंगे हमें, कैसे, कि एक सेट तो होगा A0 जो हम अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें केवल और केवल जीरो है, ठीक है।
और दूसरा सेट हमने डिफाइन करा A1, उसमें अपनी तरफ से डिफाइन करा है +-1, क्योंकि दो नेचुरल का सम कम से कम 2 रहेगा, तो शुरुआत कहां से होगी? A2 से शुरुआत होगी, है ना। और A2 से शुरुआत होने का मतलब यही है कि कम से कम A0 और A1 तो आए कहीं से, तो A0 A1 हमने डिफाइन कर दिया अपनी तरफ से। ठीक, तो A2 2 बनाने की प्रोसेस क्या है? 2 बनाने की प्रोसेस है 1+1। सही है। तो या अब जैसे कि ये आप मान लो 2, तो कैसे बनाएं इसको? तो A1 हमने ये डिफाइन कर दिया। हाँ, तो A2 से +-1 बनने वाले हैं, तो आप A0 की जगह इसको बना लीजिए A1 और इसको बना लो A2। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ठीक, तो A1 में तो रह गया 0 और A2 में आ गए +-1। अब आप 3 बनाइए। 3 को बनाने के तरीके 1+2 और 2+1, और इस हिसाब से लेने हैं कि GCD P और Q का कितना रहे, हमेशा 1 रहना चाहिए। तो 1 और 2 का GCD कितना रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा। सही है। तो A3 में कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे? A3 में बनेंगे +-2 और +-1/2। सही है। A4 में कौन से एलिमेंट बनेंगे? तो 4 का मतलब है आप 4 को स्प्लिट कीजिए 3+1, 1+3 और 2+2 में। सही है, लेकिन 2+2 इज नॉट वर्केबल, तो केवल और केवल कितने रह जाएंगे? 1, 3 और 3, 1। तो यहां से जो एलिमेंट बनकर जाने वाले हैं वो +-3 +-1/3 आएंगे। ऐसे ही आप A5 बनाइए। A5 में का जो कॉम्बिनेशन है वो 1, 4 और 3, 2 का कॉम्बिनेशन है, और कोई सा नहीं आएगा इसमें, है ना। तो 1, 4 है, तो इसका मतलब +-4 +-1/4, और 2, 3 का कॉम्बिनेशन है, तो +-2/3 और +-3/2। सही है। तो ये किसके एलिमेंट हो गए अपने? A5 के। तो एक्चुअली में A5 के पास कितने एलिमेंट हैं? 2, 4, 6, 8 एलिमेंट हैं A5 के पास। 4 एलिमेंट हैं A4 के पास, 4 ही एलिमेंट हैं A3 के पास। तो एक्चुअली में ये बन क्या रहे हैं? ये रैशनल नंबर ही तो बनना है। तो हमने लिस्ट फॉर्म ले रखी है, तो लिस्ट फॉर्म में 1/4 लिखो या 2/4 लिखो, बात तो एक ही है। चाहे तुम 10/20 लिख दो, बात तो एक ही है। तो हमने लिस्ट फॉर्म ले रखी, तो ये फालतू के नंबर है। सही है। अब ये इस तरीके से हम सेट बनाते हुए चले जाएंगे। सही है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के फैक्टर केवल और केवल एक ही काम करेगा, 5 और 1। सही है। 4, 2 वाला उसका GCD 2 हो जाएगा, खत्म। ठीक, 3, 3 का GCD 3 हो जाएगा, तो वो भी खत्म, वो भी नहीं आएगा, है ना। इस तरीके से हम एलिमेंट्स लेके चलते चले जाएंगे, है ना। तो यहां से हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि ईच an इज फाइनाइट सेट। सारे an कैसे हैं? एकदम फाइनाइट सेट हैं। दूसरा, एंड इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, अगर m और m आपस में इक्वल नहीं है, देन am और an का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा एम्प्टी होगा, कोई भी नंबर इनमें रिपीट नहीं करेगा फिर। सही है। और ऐसा होते ही ये इंप्लाई कर रहा है 1 to 1, तो ये 1 to 1 की कंडीशन है। जब m और n में कुछ कॉमन होगा ही नहीं किसी भी सेट्स के साथ फॉर ऑल mn, तो सारे सेट्स एक दूसरे से अलग है ना, तो कोई भी नंबर रिपीट मारेगा ही नहीं। जब नंबर रिपीट नहीं होगा तो कोई भी मैपिंग भी रिपीट नहीं होगी, है ना, इमेज रिपीट नहीं होगी। ठीक है। सो नाउ तीसरी पॉइंट, फॉर एनी L अपॉन Q, सॉरी,
सो और एनी एल अपॉन एम जो कहाँ का मेंबर है, क्यू का मेंबर है। तो आपने कोई भी रैंडम एल अपॉन एम उठाया जो क्यू का मेंबर है, और कैसा मेंबर है, जीसीडी ऑफ लीस्ट फॉर्म में है ना, एल और एम का 1 होना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप 10 और 50 उठा लें तो पूछने लगोगे कहाँ मिलेगा, पागल हो। सही है, उनका जीसीडी 1 होना चाहिए, देन वो जो एल अपॉन एम होगा वो मस्ट बिलोंग करेगा ए ऑफ मॉड एल प्लस मॉड एम में ही मिलेगा, क्योंकि एल अपॉन एम का जो सम है वो एन के बराबर है। तो ये इंप्लाई कर रही है ऑन टू। तो ये तीन कंडीशन क्या है, वन वन भी है, ऑन टू भी है और वेल डिफाइंड भी है। तो अब काम हो गया खत्म। तो यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं आ जाए। अब काम क्या है, अब काम ये है कि आप सबके एलिमेंट को 1 बाई 1 रखते चले जाओ। पहला नेचुरल नंबर आएगा, इसको मैप कर जाएगा, 2 और 3 आएंगे, +1 और -1 को मैप करके जाएंगे। फिर कितना आएंगे, 4 5 6 7, इसको मैप कर जाएंगे। फिर आगे के 4 नंबर इसको मैप करके जाएंगे। फिर आगे के 8 नंबर इनको मैप करके जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो यानी कि आपने इनडायरेक्टली फिर से किसका यूज कर लिया, एनुमरेशन ऑफ सेट ही यूज करी है मैंने फिर से। सही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फाइनली वी से दैट कि एन जो है वो किसके सिमिलर है, क्यू के ही सिमिलर है। सही है बात, गलत है? तो एन और क्यू आपस में कैसे हैं, एकदम सिमिलर रहने वाले हैं। इज दिस ओके और नॉट ओके? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे जो कहानी है वो है अपनी इंटरवल्स की, है ना। इंटरवल, कॉलेज वाला स्कूल वाला इंटरवल नहीं है, अंतराल बोलते हैं इसको हिंदी में ना। लेट आई बी द सबसेट ऑफ आर, लेट आई बी द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, नहीं रियल नंबर है, आर इज सेड टू बी एन इंटरवल। सही है, इफ फॉर ऑल ए बी जो आई के मेंबर हैं, सही है, सच दैट ईदर इट इज ऑफ द फॉर्म, सही है, ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कर दें तो एक बार में चारों आ जाएंगी, है ना। ठीक, ऑफ द सच दैट इट इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, है ना, ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, a लेस देन इक्वल्स x इज लेस देन इक्वल टू p, सही है, पहली फॉर्म। दूसरी, a लेस देन x लेस देन b। तीसरी फॉर्म, a लेस देन x लेस देन b। चौथी फॉर्म, a लेस देन x, इस टाइप से है। सो दे आर नोन, सही है, देन x मस्ट बिलोंगिंग्स टू i होना चाहिए। पहले तो a और b i के ही मेंबर हैं, फिर a और b के बीच का मेंबर उठाया गया है, कोई भी रैंडम एलिमेंट x, तो वो भी i का ही मेंबर होना चाहिए। तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड होती है तो हम ऐसी चीजों को इंटरवल बोलना शुरू करते हैं। तो पहली वाली जो डेफिनेशन है वो है अपनी क्लोज इंटरवल की, दूसरी वाली है ओपन इंटरवल की, तीसरी वाली है सेमी क्लोज्ड,
सेमी ओपन, और चौथी वाली है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। ये 4 टाइप के हमारे पास इंटरवल रहते हैं जिनकी ये फॉर्म्स है ना। ठीक, ये तो बात रही इंटरवल की। सो ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, तो हम करके आए हैं लाइव क्लास में, तो वहां पर हमने डिस्कस करा था कि एवरी नॉन एम्प्टी सिंगलटन सेट, एवरी नॉन एम्प्टी singleton set is treated as closed interval। सही है, नॉन एम्प्टी सिंगलटन सेट्स आर ट्रीटेड एज द क्लोज इंटरवल। ठीक, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर। सो नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इज दैट, कि चलो भाई सब आपने ये बता दिया कि वो नेचुरल नंबर किस किस के पॉसिबल हो सकता है इक्विवेलेंट, है ना। इंटीजर बना दिए, के टाइम्स ऑफ नेचुरल नंबर बना दिया, है ना। आपने एन क्रॉस एन के साथ बना दिया, क्यू के साथ बना दिया, तो क्या वो इंटरवल्स के साथ भी हो सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन अब यही अराइज होता है कि इज इट पॉसिबल एन इज सिमिलर टू ओपन इंटरवल 0,1। आप एक बार इसके साथ कर लीजिए, बाकी सबके साथ हो जाएगा फ्री में। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे अब। सही है, तो हमने माना कि चलो साहब ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, लेट इफ पॉसिबल इट इज ट्रू। सही है, लेट इफ पॉसिबल, हालांकि नहीं है फिर भी एक हम पॉसिबल कर देते हैं। लेट इफ पॉसिबल इट इज ट्रू, देन होगा क्या, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन किस किस में, नेचुरल नंबर और ओपन इंटरवल 0,1 में एक बाइजेक्शन मिलेगी। अगर बाइजेक्शन मिलती है तो ये इंप्लाई करता है कि एफ की जो इमेज होगी नेचुरल नंबर के साथ, है ना, रेंज, वो किसके बराबर हो जाएगी, ओपन इंटरवल 0,1 के बराबर हो जाएगी। यस और नो? सही है, नाउ वी आर डिफाइनिंग द रेंज ऑफ 1। ठीक है, वी आर डिफाइनिंग रेंज ऑफ 1 एज 0.A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है, दिक्कत आएगी इससे, तो आप एक काम करिए 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीके से ले लीजिए, है ना। F2 की इमेज 0 पॉइंट, तो हाँ, एक चीज और बतानी भूल गया मैं, कि 0 पॉइंट ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो भी नंबर है वो 0 और 1 के बीच का है, तो वो हमेशा 0 पॉइंट समथिंग फॉर्म में होगा, इधर इट्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डज नॉट मैटर, है ना। ठीक है, तो A1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन, ये क्रम चलता रहेगा कहां तक, एफ कितने की इमेज निकाल लो, एन की निकाल देते हैं चलो, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। सही है, तो वेयर ईच ए आई जे आर कमिंग फ्रॉम द 0, 1, 2 से लेके इनमें से कोई एक नंबर वो हो सकता है, 0 से लेके 9 तक इनमें से कोई भी एक नंबर वो हो सकता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है?
नाउ वी आर डिफाइनिंग a number x which are lying in 0 to 1. हमने लेट कर लिया कि x एक ऐसा नंबर है जो ओपन इंटरवल 0,1 के अंदर लाई करता है एंड द फॉर्म ऑफ दैट नंबर इज लुक लाइक 0.v1 b2 b3 b4 b5 and so on infinity. It may be terminating or non terminating, does not matter, है ना. Now defining what bk हम डिफाइन कर रहे हैं किस तरीके से कि भाई आपकी इमेज 1 है जब एक के का इंडेक्स जो है वो 1 ना हो. सही है. और आप 0 बन जाते हैं जब एक के क्या बन जाता हो 1 बन जाता हो फॉर ऑल के. सही है. ये है. आप मुझे बताओ कि अगर इफ A11 1 नहीं है तो इस बात का क्या मतलब है कि B1 की वैल्यू कितनी होगी फिर 1 होगी, है ना. अगर A11 की वैल्यू 1 है इस बात का मतलब है B1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी. यस और नो. तो B1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस में x क्या होगा. x जो बनता होगा इस केस में क्या बनता होगा 0.1 B1 B2 B3 एंड सो ऑन गोइंग. इस केस में x जो बनता होगा वो 0.0 B2 B3 एंड सो ऑन गोइंग बनता होगा. सही है. इतनी बात एकदम. अब आप वापस आइए 1 पर. तो आप किसकी इमेज देख रहे हैं B1. B1 का मतलब है A11 1 होना. अगर A11 की वैल्यू 1 है तो F1 कितना दिखता होगा. आपने यही तो बोला है. A11 की वैल्यू अगर 1 है तो F1 कितना दिखता होगा 0.1 और इनको मान लो A12 13 एंड सो ऑन. तो ये कब है जब A11 की वैल्यू 1 है. जब A11 की वैल्यू 1 नहीं है तो F1 की इमेज क्या दिखती होगी. इनको 1 को छोड़कर 1 को छोड़कर कोई भी नंबर आ सकता है. सही है. तो 1 को छोड़कर कोई भी नंबर. तो आप कोई भी नंबर 1 को छोड़कर लिखिए और 12 13 एंड सो ऑन. तो अब आप F1 और F1 दोनों केस में कंपेरिजन कीजिए. अगर A11 1 है तो B1 कितना है. तो B1 तो 0.0 से स्टार्ट होगा और 1 की इमेज कहां से स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी 0.1 से. तो यानी कि F1 की इमेज तो B1 के B के बराबर है नहीं पहले केस में. अगर A11 की वैल्यू 1 नहीं है तो B1 किससे स्टार्ट होता होगा 0.1 से स्टार्ट होता होगा. और लेकिन उस केस में जो है ये तो 1 को छोड़ के कोई सा भी नंबर स्टार्ट होगा ना. तो यानी कि ये इमेज 1 की तो है नहीं. तो जो B1 है जो B है वो F1 की इमेज नहीं है. ऐसे ही जो B है वो F2 की इमेज नहीं है. B है F3 की इमेज नहीं है. वो किसी भी Fn की इमेज नहीं है. इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो. तो दिस B इज नॉट द इमेज ऑफ एनी नंबर.
या दिस x इज नॉट अ इमेज ऑफ एनी नंबर। सही है, तो ये किसी नंबर की इमेज नहीं है, तो यानी कि ये इंप्लाई कर रहा है कि x इज नॉट अ मेंबर ऑफ, तो सॉरी, हमें ऐसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। x इज नॉट अ मेंबर ऑफ किसका, f1, f2, f3, इनकी इमेजेस के कलेक्शन का मेंबर नहीं है x। बट ये तो इमेज क्या है, ये तो ऑन टू मैपिंग है, तो ये किसके बराबर होगी इनडायरेक्टली, 0 1 के बराबर होगी। तो ये इंप्लाई कर रही है कि x इज नॉट अ मेंबर ऑफ 0, 1। आप तो कह के आए कि इसका मेंबर है, तो क्या गलत माना, गलत यही माना कि ये एक अपने आप में ऑन टू मैपिंग है, ठीक है ना, ये एक ऑन टू मैपिंग है, हमने यही गलत माना है। ठीक, तो वी कैन से दैट फाइनल कंक्लूजन इज कि नेचुरल नंबर कैन नॉट बी सिमिलर टू दिस वन, यानी कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी ओपन इंटरवल 0, 1 के इक्वल नहीं है। ये सबसे बड़ा मेन रूल था काउंटेबिलिटी ऑफ द सेट का, ठीक है। तो बाकी का, तो यानी कि कह सकते हैं कि भाई नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी ओपन इंटरवल 0, 1 के बराबर भी नहीं होगी, तो ठीक, तो ये सिमिलर नहीं है। सो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।